नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लॉजिक क्लियर इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पाइपलाइनिंग इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों, पाइपलाइनिंग क्या है? तो पाइपलाइनिंग का मतलब इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करना और हर एक स्टेज में अलग इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना। इससे सिस्टम की स्पीड फास्ट होती है। जैसे मान लो हमारा एक होटल है या बर्गर शॉप है, उसमें एक वेटर है, एक शेफ है एंड एक पैकिंग करने वाला है। तो वेटर वेटर ऑर्डर लेगा और शेफ को जाके देगा। जब तक शेफ हमारा ऑर्डर बना रहा होता है, तब तक वेटर हमारा दूसरी ऑर्डर लेगा और शेफ के ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद वो पैकिंग वाले के पास देगा। पैकिंग वाले के पास देने के बाद वो पैकिंग कर रहा होता है, तब तक हमारा शेफ दूसरी ऑर्डर बना रहा होता है और हमारा वेटर तीसरी ऑर्डर लेता है। वैसे ही पाइपलाइनिंग में हम हमारे इंस्ट्रक्शन को 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहला है फेच, दूसरा है डिकोड एंड तीसरा है एग्जीक्यूट। तो अज्यूम करो हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन है और 3 इंस्ट्रक्शन हम विदाउट पाइपलाइन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, फिर पहली इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, फिर पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। और वो एग्जीक्यूट होने के बाद हम दूसरी इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, दूसरी इंस्ट्रक्शन डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, डिकोड करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। तो विदाउट पाइपलाइनिंग हमें 9 क्लॉक साइकिल्स लगी, बराबर। तो अब हम देखते हैं कि हमें पाइपलाइनिंग की मदद से कितने क्लॉक साइकिल्स लगेंगी। इधर सबसे पहले क्या करेंगे, सेम पहले फेच करेंगे, फिर डिकोड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब पहले इंस्ट्रक्शन को हमें 3 स्टेज विदाउट पाइपलाइनिंग में भी लगी और पाइपलाइनिंग में भी लगेगी। पर दूसरे इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, ये डिकोड होते समय दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच करेंगे, ये एग्जीक्यूट होते समय वो डिकोड करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। सेम तीसरी इंस्ट्रक्शन ये डिकोड होते समय फेच करेंगे, डिकोड करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब जो काम विदाउट पाइपलाइनिंग में 9 क्लॉक साइकिल्स में हो रहा था, वही काम हमने पाइपलाइनिंग की मदद से 5 क्लॉक साइकिल्स में करा है। तो हमारा टाइम बढ़ गया और हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ गई। तो हमने आर्किटेक्चर में देखा था कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में BIU में हम इंस्ट्रक्शन क्यू को स्टोर करते। तो इंस्ट्रक्शन क्यू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन पाइपलाइनिंग में ये है कि इंस्ट्रक्शन हम पहले ही बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, मतलब 6 इंस्ट्रक्शन हम पहले ही फेच करके रखते हैं। तो इधर फेच करके रखेंगे तो हमें पाइपलाइनिंग में मदद होगी। तो इधर स्टोर करेंगे हम और फिर इधर एग्जीक्यूट होगे। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में कि 8086 में 2 स्टेज पाइपलाइनिंग है या 3 स्टेज पाइपलाइनिंग है, क्योंकि कहीं बोलते हैं 3 स्टेज है, कहीं बोलते हैं 2 स्टेज है। तो 8086 में अगर हम कंसेप्ट के हिसाब से देखने गए तो 3 स्टेज है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। पर आर्किटेक्चर के हिसाब से देखने गए तो 2 स्टेज है, मतलब फेच एंड एग्जीक्यूट। तो एग्जाम में आए कि 8086 एक्सप्लेन पाइपलाइनिंग विद डायग्राम 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो हमें ये लिखनी है, ये भी लिख सकते हैं, पर इसके नीचे हम एक सेंटेंस लिखेंगे कि 8086 में आर्किटेक्चर के हिसाब से 2 स्टेज पाइपलाइनिंग है, सपोर्ट कर दिया, एंड कंसेप्ट के हिसाब से 3 स्टेज पाइपलाइनिंग सपोर्ट कर दिया। मतलब अगर तुमने ये लिखा तो भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ये लिखा तो भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो पाइपलाइनिंग में होता है, पाइपलाइन में हम इंस्ट्रक्शन को ओवरलैप करते। मतलब देखा हमने कि इधर डिकोड होते समय हमने दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच कर ली, तो हमने ओवरलैप किया पर स्टेज में ही। मतलब ये डिकोड हो रही है तो एक फेच होगी, या इधर एग्जीक्यूट हो रही है तो डिकोड होगी। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन दो इंस्ट्रक्शन एक साथ डिकोड, फेच और एग्जीक्यूट एक साथ नहीं होगे, तो स्टेज में अलग अलग होगे। अगर ये फेच हो रही है तो ये डिकोड होगी, या डिकोड हो रही है तो एग्जीक्यूट होगी, ऐसा ही होगा। मतलब 2 इंस्ट्रक्शन एक साथ एक ही स्टेज ही नहीं करेंगे, मतलब फेच टू फेच नहीं करेंगे, डिकोड तो डिकोड नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दूसरा, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग हमने देखा कि इधर BIU इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, एग्जीक्यूशन यूनिट करेगा। तो इधर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते समय अगली इंस्ट्रक्शन पहले ही BIU
फेच करेगा, मतलब ये एग्जीक्यूट होते समय वो फेच करके रखेगा। उसके बाद है इनहेंस परफॉर्मेंस, मतलब वही इस एक साथ दोनों काम करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, मतलब सिस्टम फास्ट होती है। देखा हमने कि 9 क्लॉक साइकिल्स का हमने 5 क्लॉक साइकिल्स किया। तो यही है पाइपलाइनिंग में, ये होगा 8086 पाइपलाइनिंग